अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं कि मेरी शहज़ादियाँ सी बच्चियाँ हैं दो। एक अलीज़े है जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है और एक ज़ैनब है। दोनों पक्की दोस्तें भी और कसनें भी हैं, फटाफट लड़ती भी हैं और फटाफट सुलह भी कर लेती हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ये है जी हमारे ईद के दिनों के पार्टीज़ चल रही हैं हमारी ईद के दिनों में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जाए। ये मेरी कज़न्स हैं, तो ये मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उनकी ड्रेस डिज़ाइनिंग वगैरह, क्या उन्होंने ईद पे पहना हुआ है, क्या वो मेहंदियाँ लगाई हुई हैं। माशाल्लाह से सब बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि हम लोग ईद के 3 दिन नहीं ईद मनाते, 5 दिन मनाते हैं, क्योंकि 2 मेरे मामू के घर हैं और 3 खालाएँ के घर हैं। तो इसलिए फिर हमारी 5 दिन ईद चलती है। तो इस दफ़ा हमने थोड़ा सा गैप करके खाने बनाए हैं, यानी कि वक्फे वक्फे ना पार्टीज़ की थी। यानी कि पहले हम करते थे कि 5 के 5 दिन, 3 दिन ईद के, 2 दिन उसके बाद बाहर घर में जाते थे। इस दफ़ा थोड़ा वक्फे वक्फे से काम हो गया। तो अभी यहाँ पे खाना खुल चुका है तो हम खाना खाने लगे हैं। ईद को हम लोग तो बहुत इंजॉय करते हैं और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ईद को कैसे एंजॉय करते हैं। हम लोग तो हर फैमिली में जाना होता है, एक दिन एक घर, एक दिन एक घर, एक दिन एक घर। और हम सब कज़नों को तो ये टेंशन होती है, लोगों को टेंशन होती है ईद के 3 सूट सिलवाने हैं, हमें टेंशन होती है ईद के 5 सूट सिलवाने हैं, क्योंकि हम लोगों ने 5 दिन घूमना होता है, सभी के घरों में जाना होता है। तो हमें 5-5 सूटों की टेंशन होती है। और सोचें कि जहाँ पे 5 सूटों की ज़रूरत होती है वहाँ पे बंदा, क्या बात है जी, एक सूट सिलवाए, कैसे गुजरती होगी ईद उसकी, हाय अल्लाह जी। अच्छा, मैंने आप लोगों को तो ईद मुबारक बोला ही नहीं है, तो सॉरी फॉर लेट। खैर मेरी तरफ से सबको सबको ईद मुबारक हो। तो बाकी जी, ये मेरी प्लेट है, मैं खाना खा रही हूँ और खाना बहुत अच्छा था। खीर जो स्पेशली बनी थी वो बहुत ही आला थी, मज़े की थी। वो खाला ने सारी रात लगा के ख़ुद अपने हाथों से बनाई थी और बड़ी टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे ये बैठे हुए हैं जी मेरी आपी और मेरे भाई, और ये पिकाचू भी है साथ भाई के। तो ये जो कार्टून करैक्टर है पिकाचू, उसकी बात कर रही हूँ, भाई की बात नहीं कर रही। तो यहाँ पे इनकी ना थोड़ी सी जो थी ना नोक चोक हो रही थी आपस में, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो अभी कुछ खुरम भाई जो है हसन भाई के बारे में कुछ कह रहे थे, मुझे नहीं था पता, लेकिन वो मैं अब आपको बता नहीं सकती। मुझे पता था जो कह रहे हैं और वॉइस रिकॉर्ड भी है, लेकिन अभी मैं वो सुनवा नहीं सकती आपको। तो लें जी, यहाँ पे हो रहा है हसन भाई के घर दावत थी, तो ज़ाहिर सी बात है फिर हसन भाई भी किचन में है, आशी भी किचन में है। और आशी के घर जब भी मैं आती हूँ ना तो हम बैठे होते हैं, तो ये बच्चे ला के ना ये मज़े की दाल चाल जो होती है ना ये खा रहे होते हैं, तो मैं भी उनसे मंगवा के लाजम खाती हूँ और ये बड़े मज़े की थी। और जब आशी के घर जिस दिन आए हैं, मैंने ये वो वाला ड्रेस पहना है जो फ़र्स्ट रमज़ान को मैंने गाउन पहनी थी, अजरक वाली, अजरक स्टाइल की, वो मैंने पहन के आई हूँ। क्योंकि 5 दिन होती है पार्टी, तो फिर कोई ना कोई घर से भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन खैर वो भी मैंने एक ही दफ़ा पहना था, अभी न्यू ही लेके आई थी, आपके साथ शेयर भी किया था। तो ये वाला मैंने ड्रेस जो था आशी के घर मैनेज किया था। इससे पहले मेरे एक मामू के घर दावत हो चुकी है, अपी पकीज़ा के घर दावत हो चुकी है, हमारे घर दावत हो चुकी है, जिनके व्लॉग मैं नहीं बना पाई। और यहाँ पे आशी के घर आए, यानी कि सबसे बड़ी खाला के घर। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि अभी टाइम मुझे मिला तो चलो मैं शेयर कर लेती हूँ। और वैसे भी मैं काफ़ी लेट हो गई थी, वीडियोस मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाई हुई थी, चांद रात की भी, ईद वाले दिन की भी, लेकिन अपलोड नहीं कर पाई। तो फिर सोचा कि उनको अब रहने ही दूँ, क्योंकि ईद पुरानी हो गई है, लोग सारे फिर ताज़े हो गए ने। तो हमारी पुरानी ईद की वीडियो को देख के कोई क्या करेगा। तो आज मैं ये अपलोड करूँगी ईद मिलन पार्टी जो हमारी की चल रही है। और उस दिन भी सारी मेहंदियाँ जिन्होंने नहीं थी लगवाई कज़नें, वो लगवा रही थी, जिनको आती थी उनसे लगवा रही थी। तो ये हम सब कज़नें मिलके बैठी हुई हैं, चाय भी पी लिया, खाना भी खा लिया है। और यहाँ पे अभी जो हमारे होंगे लड़के, यानी कज़न जो हैं, वो सारे जाके गार्डन में क्रिकेट का मैच होगा इनका, क्योंकि ये सारे रमज़ान में रात के टाइम क्रिकेट खेलते रहे इसी गार्डन में आके, और सुबह सहरी के टाइम घर आते थे, सहरी करते थे। और यहाँ पे तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह वाली बात हुई है। ये देखे सदान जो है छोटा सा, सबसे छोटा है, तो अपने पापा के सामने वो क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे
हमारा इस व्लॉग का एंड होगा और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट डे। ये है जी हमारे मामू के घर जाने का व्लॉग। ये छोटे वाले मामू के घर हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये अभी ज़ैनब रेडी है, ईमान है मेरे साथ और मैं हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाती चलूँ कि हम लोगों ने आज क्या पहना है। तो जब मैं बनाने लगी वीडियो तो जैनी तो मेरे आगे आ गई कि मैं जैनी को ये था कि मामा बना रही हैं तो मैं क्यों पीछे रह जाऊँ जी। तो मैंने कहा आओ जी आओ, आपकी भी ड्रेसिंग दिखाते हैं, मैं अपनी भी दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं दुपट्टे चेक करी थी पहले मैंने। अच्छा, ट्राउज़र मेरा ब्लैक था, कुर्ता मेरा ये लास्ट ईयर का है, तो मैंने सोचा चलो ये भी पहन लेते हैं क्योंकि कोविड की वजह से तो फिर बिल्कुल ही जो लॉकडाउन लग गया था तो उसकी वजह से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सके। बड़ी मुश्किल हो गई कपड़े ख़रीदने में। हम लोग भी ना हमें भी ऐसे जैसे कोई कहते हैं ना सुखना सुखी है कि स्टार्च नहीं बनाने, एंड विच ही जाके बाजार खज्जल ख़राब होना है। तो मैं खैर दुपट्टे चेक कर रही थी कि रेड लूँ कि ब्लैक लूँ। ट्राउज़र मैंने ब्लैक पहना था लेकिन ब्लैक दुपट्टा लिया तो जचा नहीं था, उठा नहीं था आ रहा। फिर मैंने रेड दुपट्टा लिया क्योंकि मुझे खुद नहीं था अच्छा लग रहा ब्लैक दुपट्टा, तो फिर मैंने रेड दुपट्टा ले लिया। तो मैंने कहा चले आपको भी दिखाती चलूँ कि मैं क्या पहन के गई हूँ। और ये मैंने शूज़ पहने थे और साथ में आपको बाकी दिखा दिया है। तो अभी निकलते हैं और चलते हैं अपनी नेशनल सवारी में अपने मामू के घर। यहाँ जैनब छेड़ कर रहे हैं, अबू जैनी को वो छेड़ रहे हैं। तो ये देखें, ये अपनी तो कह रही है ना तंग करें मुझे। वो अपने जूतों के मामलों में, कपड़ों के मामले में बड़ी है जी, ज़रा सी छोटी सी मट्टी का ज़रा भी ना लगे तो उसको जान बुझ के तंग कर रहे थे। तो फिर अभी हम पहुँचते हैं अपना तो दिखाती हूँ हम अंदर पहुँच गए। ले जी हम आ गए हैं मामू के घर और अभी उतने हैं और देखें आपके सामने देख शेक बन रही है और यहाँ पे 5 ही फैमिलीज़ हैं और हमने इकट्ठे होना है। और यहाँ पे मामू ने मज़ीद मामू के जो थे, मामू के घर जो थी गैदरिंग ज़्यादा थी क्योंकि मामू ने और लोगों को भी बुला लिया हुआ था और लोगों से मुराद और रिश्तेदारों को। तो यहाँ पे मैं आई हूँ किचन में ममानी को मिलने, तो देखा कि ममानी गुड़ वाले चावल बना रही हैं। मेरी अम्मी भी साथ लगी हुई थी थोड़ा सा, वैसे किचन में थी अम्मी, मुझे नहीं पता क्या कर रही थी। और यहाँ पे ये गुड़ वाले चावल बने थे जिसमें चने की दाल भी मिक्स थी और बड़े मज़े के थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मामू ने मामी से पूरा देशगा बड़ा, जैसे कि कोई बिरयानी बनानी होती है ना, जितने खाई जाती बिरयानी जितनी खाई जाती है उतने ही चावल बनवा लिए थे। और फिर जाते वक्त सबको दे के भी भेजा था और मोहल्ले में भी बांटे और मीठे चावल ख़त्म नहीं थे हुए क्योंकि जितने हम लोग थे खाने के बाद जितना को मीठा खाया जाता है ना, उस लिहाज से मीठे की 2 से 4 ट्रे आई थी और बस, और देश के में फ़र्क भी नहीं था पड़ा। और यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं। लेकिन जी कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो अम्मियाँ हैं वो नहीं नीचे बैठ सकती, वो शेयर्स पे बैठी हुई हैं, बाकी हम नीचे चटाई और दरियाँ बिछी हुई थी, कारपेट थे, हम लोग इधर बैठ गए। और देख सकते हैं आप, मैं सबको दिखा रही हूँ कि ये देखें, अलीज़े को भी मैंने दिखा दिया है। अलीज़े मेरी दूसरी साइड पे थी तो मैंने ऊपर से इसको ले जाके कैमरा उस पर लगाया। तो ये कुछ रूम में बैठे हुए हैं लोग। ये सबसे बड़े मामू जो हैं उनकी फ़ैमिली थी। मेरे 3 मामू हैं और सबसे बड़े वाले जो मामू हैं उनकी फ़ैमिली थी, वो बहुत कम आते हैं। तो मामू ने अपने बड़े भाई की फ़ैमिली को भी इनविटेशन दिया हुआ था। हाँ जी जी, खाना खुल गया है तो सालन का वेट हो रहा है। प्लेट हलाला के बता रहे हैं जी डूंगा इधर पड़ाओ, हमने भी खाना खाना है। हमारी तरफ आता है, हम सालन डालते हैं और खाना खाते हैं। और उसके बाद फिर जो चावल थे ना, वाकई में खाने में बहुत ही मज़े थे। आपी पकीज़ा के लिए स्पेशल जी दाल बनी हुई थी क्योंकि आपी पकीज़ा चिकन नहीं खाती। ये मेरी प्लेट खाली हो गई है, ये मैंने खाना खाने के बाद का दिखाई है, जब खा रही थी तब नहीं दिखाई। और अभी मीठे चावल खा रही हूँ। और मैं आपको बता रही थी आपी जो है चिकन नहीं खाती, मटन नहीं खाती, बीफ नहीं खाती, वेजिटेरियन है, तो इसलिए उसके लिए फिर मोमानी ने स्पेशल दाल बनाई हुई थी, रायता बनाया हुआ था, तो वो उसके साथ खा रही थी। तो हम लोगों ने तो मज़े से खाना खाया, बहुत मज़ा आया हमें, अच्छा ख़ासा एंजॉय किया हमने। इसके बाद फिर हम लोग गए मामू की दावत के बाद इधर से हम निकले, काफ़ी टाइम बैठ के गप्पे शप्पे मार के चाय शाय पी के उसके बाद हम लोग गए आपी पकीज़ा की तरफ।
वहाँ पे थोड़ा सा स्टे किया, उधर से निकले फिर आशी की तरफ आए, फिर आशी की तरफ से फिर मैं घर आई, इस तरह हुआ। तो ये हैं जी हमारी ईद मिलन पार्टीज़। और मैंने आपके साथ ये 2 जो घरों में दावत हुई है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अपने घर की नहीं कर सकी क्योंकि इतना टाइम नहीं था। यहाँ पे हम निकलने लगे हैं जी। तो आप लोग अब कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ईद मनाने का स्टाइल कैसा लगा। अभी 2 घरों का मैंने आपको दिखाया है, बाकी घरों का नहीं दिखा सकी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी ज़िंदगी रही तो फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। और यहाँ पे तो ये भी था जी, लो जी पकीता पे के घर की भी वीडियो है, ये तो मुझे याद ही नहीं है। हम यहाँ पे आए तो अंजुम अपी इतनी ख़ारिश अपने पाँव पे कर रही थी, आशी भी कर रही थी। इनको मच्छर जब मामू के घर बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे ना, तो इनको मच्छरों ने बहुत काट दिया था, तो ये ख़ारिश कर रही थी। यहाँ पे मैंने कहा चलो अपी पकीज़ा को भी दिखा दूँ। और सच्ची में मुझे वाकई में, मैं अल्लाह हाफ़िज़ तो आपको कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं था पता कि मेरे एंड में वीडियो में ये वाला भी शॉट है। तो खैर जी, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा ईमान बच्चा बैठा हुआ है, वो सामने